देखो क्वेश्चन नंबर 14, 13 तक क्वेश्चन 1 से 13 तक हो गया था। चक्रवर्ती ब्याज आरएस अग्रवाल की चल रही है ना, और चक्रवर्ती ब्याज चल रही है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से 13 हो गया, वो अपलोड कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा, लेकिन जो लिखना चाहिए जो मोस्ट था वो मैंने पूरा लिख दिया। इसके माध्यम से क्वेश्चन आप समझ जाओगे क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन में बोला गया है 7350 रुपए की राशि को एक व्यक्ति दो भागों में बांटता है, मतलब दो स्कीमों में, एक स्कीम ए और एक स्कीम बी। ए में निवेशित राशि अंशत है, भाई पता नहीं कितनी, कुल राशि 7350 है, उसमें से कुछ भाग तो ए में निवेश किया, कुछ भाग बी में। अब हमें ये नहीं पता कि ए में कितना भाग निवेश किया, बी में कितना भाग निवेश किया, वो हमें ज्ञात करना है। तो बोला है कि ए में 10% की दर है, चक्रवर्ती ब्याज है सीआई है ना, वार्षिक दर है, टाइम 2 साल है, और बी में साधारण ब्याज है 7% दर है, 4 साल है, और दोनों से ब्याज बराबर प्राप्त होता है। तो क्वेश्चन में बोला गया है ए में निवेशित राशि ज्ञात करना है, ब्याज दोनों से बराबर प्राप्त होता है। तो दोनों में भाई इससे कितना परसेंट प्राप्त होता है, इससे कितना परसेंट, पहले तो वो निकालें, फिर हम आसानी से बांट पाएंगे कि कौन सी स्कीम में कितनी राशि जमा किया था। तो चलो करते हैं। एक बात बताओ, चक्रवर्ती ब्याज 10% है, इक्वल दर कितनी होगी? 21%। सबको मालूम है, बहुत बार समझा दिया, क्योंकि जैसे 100 था, 110/100 इंटू 110/100, तो 2 0 2 0 और 2 0 से 2 0, तो 121 होता है। तो 100 से कितना ज्यादा हुआ? 21, तो इक्वल दर कितनी होगी? 21%। तो ए और बी दो स्कीम है, ए में ब्याज कितना प्राप्त हुआ? ब्याज 21%, और बी में कितना प्राप्त हो रहा है? 1 साल की 7%, तो 4 साल की साधारण ब्याज है, जितनी साल उतनी से गुणा, बस 700 का 28%। तो इधर ब्याज प्राप्त हो रहा है 28%। अब राशियों का पता नहीं है, माना इधर राशि कितनी है, x मान लेता हूं, और इधर राशि मान लेता हूं मैं y। देखो कितना आसान होगा, x का 21% बराबर y का 28% है नहीं, क्योंकि ब्याज बराबर है, ब्याज ही तो निकाल रहे हैं। तो क्या मैं ये काट दूं, 7 21 7 28, तो x अनुपात y कितना होगा? 4 इधर होगा, 3 इधर होगा, नहीं होगा बताओ? ऐसा ही होगा। मैं क्वेश्चन में बिल्कुल बेसिक नहीं बताऊंगा, क्यों? क्योंकि मैं बेसिक की अलग क्लास लेता हूँ, है ना। और भाई ऑनलाइन जैसे कोई अगर देखे तो उसके लिए बता देता हूँ, भाई बेसिक के लिए मैं अलग से वीडियो भी डालूंगा, बिल्कुल नोट्स बनाऊंगा बेसिक के। आज शायद 5-7 दिन में उपलब्ध हो जाएंगे आपको, है ना। बेसिक के नोट्स बनाऊंगा, उसकी अलग क्लास डालूंगा, उसको देखने के बाद आप कोई सी पर्सनली समझोगे, कभी भी दिक्कत नहीं आएगी मैथ में कहीं, है ना। चलो 4:3 हो गया। अब इसकी राशि x थी, x का मान 4 और y का मान 3 है, तो 4:3 में बांटना है बस, ठीक है। बांटते हैं, तो आपको पता है 7350 को बांटेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, भाग लेंगे 7 का, 7 × 7 7 × 35, 1050। 1050 को आपको किसकी राशि पूछा है? ओनली एक की, तो एक ही पूछा। अब एक का तो 4 से मल्टीपल कर लो बस, है ना। तो एक का भाग 1050 × 4 कितना हो गया? 4200 रुपये, यही आंसर है। और आसानी समझ आ गई हो। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया है कि दो स्कीमों में कोई राशि निवेश करता है, राशि का पता नहीं है, दोनों स्कीमों में बराबर राशि निवेश करता है, पता नहीं जो भी राशि है लेकिन बराबर है। ब्याज इधर 30% इधर 20% है, ब्याज में अंतर है 450 है, दोनों में टाइम 2 साल है, तो ब्याज ज्यादा तो यही होगा ना। इसने में ये बोला है कि ब्याज, ये वाला ब्याज 450 ज्यादा है, तो हमें दिख रहा है भाई रेट ज्यादा है तो ब्याज ज्यादा होगा। 2 साल है तो इक्वल दर बता सकते हो क्या? 2 साल है तो इधर स्कीम ए और स्कीम बी इधर, अगर 30% है तो 100 × 130/100 × 130/100 करोगे, काटने के बाद 100 को मिलता रहेगा, और ब्याज कितना जुड़ा 100 पे 69, तो इक्वल दर कितनी आएगी? 69। इधर कितना आएगी इक्वल दर? 42%, ठीक है।
क्योंकि 120 ऐसे करोगे 100 इंटू 120 बटा 100 इंटू 120 बटा 100, तो आपको क्या होगा ये ऐसे, ठीक है। तो 144 होता है तो 44% होगा, ठीक है। रेट कितनी होगी 44%, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इतना से याद भी रह जाता, नहीं याद रहता। ये इक्वल रेट हो गई, टाइम बराबर है। अब जब इक्वल रेट निकाल लेते हैं उसके बाद में टाइम का तो कोई इश्यू नहीं रहा, टाइम था तभी तो इक्वल रेट निकाले। चलो टाइम का इश्यू समाप्त हो गया। अब हमें पता है कि यहाँ अंतर कितना परसेंट का आ रहा है, 25% का। चलो देखते हैं भाई, रेट में अंतर कितने का, 25% का। अंतर 25% का, तो वास्तव में अंतर 450 ऐसे लिख देता हूं, अंतर दर दर में है ना, बस यहाँ लिख देता हूँ अंतर है ना दोनों का ही, ठीक है। ये ऐसे लिख देता हूँ भाई, दर में अंतर 25 का, वास्तव में 450। मूलधन अपने आप में 100% होता है, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, काट दो इसको, 100 मल्टीप्लाई कर दो, x इक्वल टू 0 20 केवल इतना सरल है, ये तो क्वेश्चन है और जिसके ये इतना सरल है। 5 सेकंड गए एग्जाम में। देखो क्वेश्चन में बोला गया है, क्वेश्चन नंबर देखो 16 13 और 16 सेम है, 16 को छोड़ दिया, 17 देखो बोला गया एक आदमी 3% की साधारण ब्याज से उधार लेता और तत्काल 6 माही दर से 5% की दर से उधार दे देता है। मान लो किसी से उधार लिया साधारण ब्याज की दर से और तत्काल 6 माही दर से किसी को तुरंत दे दिया, तो वो इस प्रकार से कितना कमा लेता है, 330 रुपए। कैसे, जैसे वर्ष के अंत में उससे वापस लेता है और उसको वापस देता है तो उसके 330 रुपए बच जाते हैं, क्योंकि वो कम ब्याज से उधार, दर भी कम थी लिया तब और दिया तब ज्यादा दर थी, और दिया जिसको चक्रवर्ती ब्याज पे दिया है 6 महीने दे है, मतलब 6 महीने पे ब्याज लगेगा, इस प्रकार दे रहा है। चलो देखते हैं। तो यहाँ देखो उधार लिया कितना ये नहीं पता, दिया कितना वो नहीं पता, जितना लिया उतना ही दिया, लेकिन अब 5% है, देने की बात कर रहे हैं, 5% है, 6 माही देगी है, तो दर कितनी होगी बता सकते हो, आधी होगी। तो संशोधित दर है ना, यहाँ टाइम 1 वर्ष है ना, ब्याज दे कितनी है, 6 माही। तो ये आपको मैं अच्छी तरह से समझा दिया था, दर को बदलना और टाइम को बदलना बहुत अच्छी तरह सिखाया था आपको, ठीक है भाई। दर ये वार्षिक होती है ना, 12 महीने के लिए 5% है, तो 6 महीने के लिए कितनी परसेंट होगी, 5/2%। संशोधित दर, संशोधित दर 5/2% होगी। 12 महीने के लिए 5%, तो 6 महीने के लिए 5/2%, क्योंकि 6 महीने पे ब्याज लगेगा, तो हमें 6 महीने की दर चाहिए। अब टाइम कितना हो जाएगा, एक साल में कितनी बार 6 महीने आते हैं, 2 बार, इसलिए टाइम 2 बार होगा। ऐसे नहीं रटना आपको कि इस समय 6 माही आ जाए तो ब्याज आदि दर आदि और समय डबल, फिर 3 माही आ जाए, 4 माही आ जाए, कितना रटोगे, बदलना आना चाहिए आसानी से। जो अच्छी तरह से कर दिया फिर से सिखा दूंगा ना। अब देखो संशोधित दर आ गया, संशोधित टाइम कितना आया भाई, कितनी बार 6 महीने होते हैं, 12 महीने में 2 बार, ठीक है। अब एक बात बताओ, 5/2 को परसेंट उठाएंगे तो 5/200 होगा कि नहीं, तो 1/40 होता है। 2 साल है तो क्या लिखूं मैं, मूलधन कितना मानूं ये बताओ, 2 साल है तो मूलधन कितना मानूं, 1600। तो क्योंकि 2 साल है तो इसको 2 बार गुणा करूंगा, 3 साल है तो 3 बार। सबसे आसान तरीका यही होता है, क्यों किया 2 बार गुणा, ताकि हमारे पास कैलकुलेशन आसान हो जाए, वरना अन्य 100 मानते ऐसा मानते तो पॉइंटों में आता कैलकुलेशन बहुत खराब हो जाता है, ठीक है। हमें टाइम नहीं, ज्यादा टाइम खर्च नहीं करना, इसलिए जल्दी करना है, कैलकुलेशन आसान करना इसलिए करना है। तो 1600 2 साल है, 2 साल लिए 2:1 चलेगा फॉर्मूला, इतना से तो चलता है चक्रवर्ती ब्याज में। वैसे ट्री मेथड वगैरह में यूज नहीं करता, क्यों, कुछ जगह करता हूँ, ज्यादातर यही करूंगा ताकि तुम्हारा टाइम बच जाए, आसानी से कर पाओ, ठीक। चलो इसका 1/40 कितना होता है, 1600 का 40 ही होगा, 2 बार
है ना? 40 का 1/40 मूल्य। तो यहाँ चक्रवर्ती ब्याज कितना हुआ? 81। अब साधारण ब्याज चेक करते हैं। ये तो हो गया चक्रवर्ती, ठीक है। साधारण चेक करते हैं ऐसा ही। राशि ये लिखूंगा 1600 ही, है ना? इसको दो राशि 1600 है और यहाँ पे 3% है, तो 1600 का 3% बस 3/100। ब्याज कितना हुआ? 48। तो बस ब्याज तो 48 हुआ। अब बोला गया है 330 का लाभ होता है। लाभ किस पे होता है? ब्याज की वजह से तो होता है। यहाँ पे अंतर कितना आ रहा है देखो, अंतर 48 घटाओ 81 में से, मतलब 50 घटा दो 80 में से 30 और 2 उधर 1 इधर 3 जोड़ दो 33 का, ठीक है। अंतर अगर 33 का आ रहा तो मूलधन कितना? 1600। तो मैं लिख देता हूं, तो ऐसे लिख देता हूं, अंतर ये 33 का है तो मूलधन कितना? 1600। लेकिन अंतर तो 330 का है, तो मूलधन x मान लो, ये काटा 10 बार, तो x बराबर 16,000। बताओ कितना आसान क्वेश्चन है, एक बार देखो क्वेश्चन देखो, पूरा नहीं दिख रहा क्वेश्चन, बुक पर लेगा ही थोड़ा सा नीचे लिखो। अरे तुम्हारी समस्या क्या है? से 2 वर्ष का ब्याज 510 दूसरी राशि पूरी अवधि का साधारण ब्याज कितना होगा? आसान है। 12.5% को क्या लिख सकता हूँ मैं? 25/2। किसी कोई दिक्कत है? परसेंटेज है, चलो बटा में 200 परसेंटेज है, ठीक है। 1/8 हो गया। टाइम 2 साल, तो क्या करूंगा? 64 प्रिंसिपल 64 मान लो, पर नीचे की ये संख्या इसको 2 बार गुना कर दो। 2 साल 3 साल तो 3 बार, सबसे आसान तरीका है, ठीक है। 64 माना प्रिंसिपल कितना है? 64। 1 साल और 2 साल, 2 साल के लिए सिर्फ 2 अनुपात 1 याद रखना। इससे आपके आसान हो जाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं है। 1/8 निकाला तो 8 बार लिखना था, फिर कोई दिक्कत यहाँ तक किसी। अब यहाँ तक सबने कर लिया, आगे बोला है साधारण ब्याज बताना है। एक बात बताओ, यहाँ 17 ब्याज है तो मूलधन कितना? 64 है। ब्याज अगर 17 है, सॉरी चक्रवर्ती ब्याज 17 है तो साधारण ब्याज कितना है? 16। यही है। लेकिन चक्रवर्ती ब्याज तो 510 है ना, तो साधारण ब्याज कितना होगा? x 17 17 के 51। अब 3 से मल्टीपल करोगे तो x बराबर 48 और 486 आंसर आ गया। बताओ कितना छोटा सा। अगर मैं तरीका बदल दूं तो सॉल्यूशन लॉन्ग भी हो जाएगा, लेकिन तरीका आसान है। देखो अब जो क्वेश्चन करवाया हूं मैं 1 से 18 तक की, वो सारे नए अपडेट क्वेश्चन थे RS एग्रो वाले में, है ना। पुरानी वाली बुक में ये क्वेश्चन नहीं थे। पुरानी वाली बुक में जो क्वेश्चन है वो अब स्टार्ट हुए हैं क्वेश्चन नंबर 19 से, और वापस से 0 लेवल से स्टार्ट हुआ है। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है वापस से करवा देता हूँ। चक्रवर्ती ब्याज इतना तो सब जानते हैं क्या होता है, साधारण ब्याज क्या होता है, चक्रवर्ती क्या होता है। साधारण ब्याज क्या होता है कि जैसे 1000 रुपये 20% ब्याज लग रहा है, तो मैं मतलब 1 साल का कितना हो जाएगा? 1000 का 20% सीधा है 200 रुपये। 1 साल का 200, 2 साल का 400 होगा, 3 साल का 600 होगा, तो 4 साल का 800। हर साल 200 ही लगेगा। अगर इसको मैं बोलूं कि ये चक्रवर्ती ब्याज चाहिए तो 1 साल का तो 200 लगेगा, तो 1000 से कितना हो गया? 200 ब्याज 1200 हो गया ना। अब दूसरी साल जब ब्याज लगेगा तो 1000 का भी लगेगा और 200 पे भी लगेगा, मतलब मूलधन पे भी लगेगा और ब्याज पे भी लगेगा। और मूलधन और ब्याज मिलकर क्या कहलाता है? मिश्र धन। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं चक्रवर्ती ब्याज सदैव मिश्र धन पे लगता है, ठीक है ना भाई? ये बात समझ में आई? हम ये कह सकते हैं चक्रवर्ती ब्याज सदैव किस पे लगता है? मिश्र धन पे, और उसको ही बोलते हैं मूलधन प्लस ब्याज पे। मूलधन और ब्याज मिलकर क्या कहलाता है? मिश्र धन। तो हम बोले कि चक्रवर्ती ब्याज मूलधन पे भी लगता है, ब्याज पे भी ब्याज लगता है। बात ये कही जाती है भाई ब्याज पे भी ब्याज लगता है, उसको कुल मिला के मिश्र धन पे लगता है, ये बोला जा सकता है, ठीक है। ये बात समझ में आएगी। लेकिन निकालते कैसे है?
चक्रवर्ती ब्याज निकालने के लिए देखो एक तो सूत्र भी होता है मूलधन इनटू 1 प्लस रेट बटे 100 घात में टाइम, ठीक है। इससे क्या आता है मिश्रधन, और मिश्रधन में से जैसे हम मूलधन निकालते हैं तो ब्याज आ जाता है। ये आपको यूज नहीं कराना, ठीक है, केवल बताए हो भाई ये भी होता है। इसके अलावा तरीका क्या होता है, जैसे मैं बोलूं कि ये इसकी जगह एक बार मैं आसान सी दर करके समझा देता हूँ, है ना। इस क्वेश्चन की जगह एक बार अलग क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट करवा रहा हूँ। जैसे मैं मान लो ये है रेट 10% है ना, टाइम 2 साल है ना। अगर इसको करना है एक तरीका क्या होता है कि जैसे मान लिया 1000 रुपये 2 साल का है, तो सबसे पहले ब्याज निकालिए इसका 10%, 1/10 किया तो कितना हो जाएगा 100। एक साल का दूसरी साल का क्या करेंगे, इसका निकाला तो 100 और इसका निकाला तो 10, है ना। ये हो गया ट्री मेथड, आपको ये भी यूज नहीं करना। इसके अलावा क्या मेथड है, कहीं ना कहीं यूज करना सीखना है। कहाँ यूज करना है, ये जब हर साल की दर अलग दे तभी यूज करना है, क्योंकि हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, फास्ट करना होता है ना। तो मल्टीपल मेथड कम समय में और बिल्कुल सटीक आंसर के लिए मल्टीपल मेथड बेस्ट रहेगा। इसके अलावा क्या तरीका, जैसे 10% का मतलब 10 से 11, पर 1/10 का मतलब 10 पे 1 रुपए ब्याज, तो इधर प्रिंसिपल और इधर अमाउंट होगा, है ना। तो 10 से 11 हो गया 2 साल के लिए, फिर 10 जाएगा 100 इधर, या फिर आप ऐसे कर दो 10 11, तो आप गुणा कर दो बस, इधर तो 100 हो गया, इधर 121, यही हो गया। तो ये मूलधन ही मिश्रधन होता है। अगर मूलधन से डायरेक्ट मिश्रधन पूछे तो हमेशा यही तरीका यूज करना, ठीक है। और अब हम जो मेथड बार बार यूज करते हैं वो बताता हूँ क्या होता है, ठीक है। और मेरे को लगता है ज्यादातर लोग जिसको अभी मैं मल्टीपल मेथड समझा रहा था वो नहीं आता है, उसने ट्री मेथड ही सीखा होगा, फिर रेशियो मेथड भी सीखा होगा, है ना। और सूत्र वाला कोई नहीं करता होगा। सूत्र से क्या है, जैसे स्कूलों में करते हैं तो वहां लगाना जरूरी होता है, हमें यहाँ केवल आंसर से मतलब होता है, सूत्र कहीं काम नहीं देती, ठीक है। अब देखो मैं मल्टीपल मेथड करवा रहा हूँ, क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि हमें जल्दी उत्तर चाहिए, कैलकुलेशन नहीं चाहिए। कैलकुलेशन आसान चाहिए, समझ में आसानी से आना चाहिए, गलती भी नहीं हो। तो इतना सा याद रख लेना, 2 साल के लिए 2:1 होता है, 3 साल इसी से बन जाता है। कैसे 3 3 1 होता है, कैसे होता है 3 2 3 लास्ट में 4 साल इसी से बन जाएगा, 4 3 3 6 3 4 लास्ट में ऐसे। 5 साल के एक बार बना के देख ले, 5 6 4 10 6 4 10 4 1 5, अंत में 5 साल के ब्याज निकालेंगे, ये काम होगा 4 साल के लिए 3 के 2 के लिए, ठीक है। याद क्यों 2:1 रखना, इससे सारे बन जाते हैं। समझ में आ रहा है। जिस बच्चे को ये मतलब सभी को आता है, मेरे को लगता है कुछ बच्चे 1 या 2 नए बच्चे हैं, उसको समझाने के लिए समझा रहा हूँ, तो आप 2-4 मिनट शांत रह जाना, ठीक है भाई। 2-4 मिनट जो आपको आता है वही चीज समझा रहा हूँ। आपका टाइम अगर खराब होता है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शांत रहो, ठीक है। चलो आप देखो, चालू इधर देखो, 1000 रुपये 2:1 मैंने निकाल दिया भाई। 2 साल का 3 साल का 4 साल का 5 साल का कितने भी साल हो, इससे बन जाता है 2:1 से। समझा दे कैसे बन जाता है, और वीडियो में देख लेना और भी अच्छी तरह आ जाएगा। जैसे मैंने निकाला इसका 1/10 तो 10 होता है, 2 का मतलब 2 बार लीजिए, ठीक है। 1000 है ना, तो 1/10 कितना होता है 100, 2 है इसलिए 2 बार लिख दिया बस। अब 100 का 1/10 करेंगे, 100 का 1/10 करेंगे तो 10 आएगा, और कितना है 1, इसलिए 1 की बार लिखना है, पहले यहाँ से स्टार्ट है। 2 साल हो गया। ये पूरा क्या होता है चक्रवर्ती ब्याज। नीचे का क्या होता है अंतर, चक्रवर्ती और साधारण का अंतर, भी ऊपर की लाइन होती है साधारण ब्याज। किसी कोई डाउट है यहाँ तक, है ना। अब इसी में 3 साल का और करके बताता हूँ। इसी में भाई यहाँ पे अगर टाइम 3 साल कर दिया मैंने, तो यहाँ 3 3 1 हो जाएगा। चलो 3 साल का करते हैं एक बार। 1/10 किया तो 100 3 बार लिखना है। फिर से 100 का 1/10 करेंगे, 1/10 करेंगे तो 100 का 1/10 है ना भाई। इस 100 का 1/10 देखो इधर भाई, 1000 का 1/10 किया तो 100 है,
3 बार लिख दिया, कोई दिक्कत है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर इस 100 का 1 बड़ा 10 करेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा, ठीक है। कितनी बार लिखेंगे, 3 बार, लेकिन पहले स्टार्ट यहाँ से किया था, अब यहाँ से, तो 10 और आगे नहीं जाएंगे नीचे, तो 3 से आगे नहीं जा सकते ना। फिर 10 का भी 1 बड़ा 10 करेंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है। 1 हो जाएगा, कितनी बार लिखना है, 1 बार। शुरू में यहाँ से लिखे थे स्टार्ट, फिर यहाँ से लिखे थे, अब यहाँ से 1 बार। ये हो गया चक्रवर्ती कितना, 331, 330 31, 331 चक्रवर्ती ब्याज है ना। और अगर आपको बोले चक्रवर्ती ब्याज माइनस साधारण ब्याज कितना होगा, तो ये 31 यही होगा। साधारण ब्याज क्या होगा, ऊपर की लाइन 300, किसी कोई डाउट, सबको समझ आ रहा है। लेकिन अगर आप चाहो कि क्या इससे जल्दी कर सकते हो, हाँ इससे भी जल्दी कर सकते हो। कैसे, आप 3 बार मत लिखो, फिर इंटू कर दो, मल्टीपल का मतलब ये होता है किसी चीज को 3 बार लिख के जोड़ो, चाहे 3 से गुणा कर दो, एक ही बात है ना। तो मैं 1000 का 10 1 बड़ा 10 निकालूंगा, 100 होगा, तो 3 बार लिखने के बजाय 3 से मल्टीपल कर दो। फिर इस 100 का 1 बड़ा 10 करूंगा तो कितना हो जाएगा, 10 3 बार लिखने के बजाय 3 से मल्टीपल कर दूं। 10 का 1 बड़ा 10 करूंगा तो 1 ही होगा, तो कितना हो गया, 300 प्लस 30 प्लस 1, तो कितना हो गया, 321। बस इतना सा चक्कर, समझ में आ रहा है ना। कॉन्सेप्ट सबको आ गया। अब क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन करते हैं, और अब मैं फास्ट करवाऊंगा, कॉन्सेप्ट सबका हो गया, टाइम ज्यादा नहीं है। देखो 45,000 है प्रिंसिपल, करते हैं 15 का कितना होता है, 3/20। सबको बदलना आता है, 2 साल है तो 2 अनुपात 1 ही तो होगा। चलो देखो, किसी को कोई अन्य तरीका आता हो तो भी ये सीखना है, क्यों, क्योंकि कोई सा भी क्वेश्चन हो बहुत आसानी से कर पाएंगे, अन्य तरीकों से नहीं कर पाएंगे। सीखना है, टाइम बचेगा आपके पास, वरना टाइम नहीं तो निकल जाता है एग्जाम में, टाइम कभी नहीं निकलेगा। जैसे मैं सिखाऊंगा वैसे पढ़ोगे, चाहे बैंक की देना चाहे सीजीएल की देना, किसी कभी भी टाइम नहीं निकलने वाला। हर प्रश्नावली में अच्छा तरीका करवाता हूँ, ठीक है। चलो इधर देखो, 3/20 करेंगे इसका 45,000 का, देखो 45,000 का 3/20 करेंगे तो आप 4500 का आधा करो, कितना होता है बताओ, 2250 होता है। तो चलो 2250, इसको 3 से मल्टीपल करो, तो आप ये करो ना, 225 को कर लो 675 होता है ना, 3 से किया तो, और ये 0 आ गई, तो 6750 हो गया, 6750, 6750 सही तो कर रहे हैं गुणा, वो तुम चेक कर लिया करो, ठीक है। अब इसके अलावा 6750 का भी 3/20 करेंगे, 3/20 करेंगे, 0 से 0 काउंटों में आएगा। चलो कर लेते हैं, गुणा कर लो पहले, है ना। 5 3 15 5 1 7 21 1 22 2 18 20। अब इसमें 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2 0, 2 एकम 2 2 दूना 4, तो ये 1012.5, 1012.5। तो देख लो अब चक्रवर्ती ब्याज कितना हो जाएगा, जोड़ो 6750 को 2 से मल्टीपल करो या डबल कर लो, कितना हो जाएगा, 13,500 तो ये हो गया, और 1012 और जोड़ लो इसमें, 2 1 5 4 14,512.50, तो 14,512.5 रुपए ये आंसर। देखो क्वेश्चन नंबर 20 में बोला है कि 12% जैसे 2500 की राशि कितने वर्षों में 2800 हो गई। अब एक बात बताओ, 2500 की राशि है, 2809 हो जाएगी। मैंने आपको बताया था इस टाइप के, शुरू में कॉन्सेप्ट करवाया था, उदाहरण करवाया था, सारा बता दिया था, है ना। सारा कॉन्सेप्ट करवाया था। सबसे पहले क्या करना होगा, मिश्रण दिया गया है, हाँ जितना कटता है तो काट लो, नहीं कट रहा तो ये किसका स्क्वायर है, 50 का स्क्वायर, तो इधर किसका होगा, 53 का। अगर याद नहीं तो आपको इतना सा ऑटोमेटिक पता चल जाएगा, इकाई का 3 है तो हमें पता है 50 से ज्यादा आएगा, 3 क्या 9 होता है, 52 का तो नहीं होगा, 51 का भी नहीं होगा, तो 53 होगा, याद नहीं है तो भी हो जाएगा, ठीक है। अब हमें पता चला कि यहाँ बोला गया है कि ये वर्ष कितनी आ गई, 2 साल,
लेकिन अर्धवार्षिक रूप से संयोजित तो हो रहा है, मतलब 2 साल नहीं होती है, क्या होती है 2 बार ब्याज पे ब्याज लगा है। और कितने महीने पे ब्याज लग रहे हैं? 6 महीने पे, तो 2 बार लग गया। इसका मतलब 6 महीने 12 महीने में आते हैं 2 बार। हाँ। तो 12 महीने को तो 1 साल ही कहेंगे ना। यहाँ 2 साल, गलती मत करना, ऑप्शन में 2 साल भी आएगा 1 साल भी आएगा। आंसर क्या आएगा? मतलब 2 बार ब्याज पे ब्याज, तो 1 वर्ष ब्याज संयोजित है ना। तो इसका मतलब 1 बार संयोजित हो रहा है 6 महीने पे, तो 2 बार कितने महीने पे होगा? 12 महीने में, है ना। तो 1 वर्ष, तो 1 वर्ष यही आंसर हो। समझ में आ गया आपको क्यों होगा 1 वर्ष? क्योंकि 2 बार संयोजित हो रहा है और ये अर्धवार्षिक है। 2 बार 6 महीने आ गए उसमें, तो 12 महीने हो गए, 12 महीने में 1 वर्ष होता है। देखो सेम क्वेश्चन है, संख्या लगे, वही ब्याज दर वार्षिक बोला है 12% वार्षिक दर से 1,25,000 से कितने समय में 1,48,877 हो जाएगी, है ना। चलो देखते हैं। अब वो का वही तरीका, सब ध्यान लगा लेना, ठीक है, सबको समझ में आना चाहिए। बिल्कुल अच्छा समझा रहा हूँ। इधर देखो, अब एक बात, कहीं कट रही है क्या? नहीं कट रही है, हमें नहीं लग रहा कहीं कट रही है, लेकिन एक चीज दिख रहा है हमें 50 का, बिल्कुल राइट। 50 का क्यूब है, 50 को 3 बार गुणा करेंगे, 5 को 3 बार किया तो 125, 3 0 1 0 दिया 3 0 आ जाएगी। यहाँ 50 का, तो यहाँ कितने का होगा? चलो 53, 3 के 9 9 दिया 27, इकाई का अंक 7 है ना, तो 53 का क्यूब। अब एक बात बताओ, मतलब 3 बार ब्याज पे ब्याज लगा, इसका मतलब घात में है, इसका मतलब क्या है? 3 बार ब्याज पे ब्याज लगा है। और हर बार ब्याज कितने महीने पे लगता है? 6 महीने पे। तो इसका मतलब 3 बार 6 महीने हुए, 3 बार 6 महीने, टोटल कितने महीने हो गए? 18 महीने। देखो 3 बार ब्याज पर ब्याज, तो 6 गुणा 3 बराबर 18 माह, बराबर 1 से 1/2 वर्ष, 1.5 वर्ष बोलेंगे ना 18 माह। तो बस इतना इजी क्वेश्चन है, समझ में आ गया होगा। जो क्वेश्चन में बोला गया 10% की दर से 3 वर्ष के लिए किसी धनराशि का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है? 720। तो धनराशि ज्ञात करना है। चलो सबसे पहले एक बात बताओ, आप जब भी याद रहे 10% लिख देते हो एक बार क्वेश्चन को, टाइम 3 वर्ष है और CI माइनस ऐसा है आपको देने का है 620। सबसे पहले अगर मूलधन नहीं दिया गया, सबसे पहले कौन किसको देखोगे? दर को, सदैव दर को देखना सबसे पहले। चलो दर 10% की वैल्यू कितनी होती है? 1/10, ठीक है। 3 साल है तो मैं 10 को 3 बार गुना करूंगा। अभी यही समझा रहा था मैं, जो दर को बदला 1/10, बिन के रूप में बदला, बिन में जो आधार होता है ना उसको गुणा करना है जितना समय उतनी बार। 10 को 3 बार करूंगा, 10 गुणा 10 गुणा 10, मतलब क्यूब कर देंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 1000। ऐसा ही क्यों किया? ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए इसलिए, ठीक है। 1 साल, 2 साल और 3 साल। चलो 1 गुणा 10 करेंगे, 1000 का कितना हो जाएगा? ब्याज निकाल रहे हैं 100। क्यों? क्योंकि 3 साल का तो यही तो है। और ये कहाँ से आया? 2:1 से। शुरू में 3, लास्ट बीच में 2 और 3 और लास्ट में, सब में लास्ट में 1 आएगा। शुरू में वही आएगी जितनी साल, ठीक है। चलो फिर 100 का भी 1 गुणा 10 करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करूंगा 10 आगे नहीं जा सकता इसलिए नीचे लिखूंगा। फिर 10 का भी 1 गुणा 10 करूंगा, 1 आएगा और यहाँ नहीं लिखूंगा, अब यहाँ, ठीक है। अब ये क्या है? अंतर है, बताया था अभी, चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज। अगर हमारे पास अंतर क्या है? ये अंतर हमारे पास 31 है, तो मूलधन कितना है? हिंदी में लिखिए, तो मूलधन कितना है? 1000। भाई 1000 माना तो तभी तो अंतर 31 आया। अंतर 31 है तो मूलधन 1000, लेकिन अंतर तो हमारे पास 620 है ना,
तो अंतर अगर 720 है तो मूलधन x मान लो, काट दो 21 गुना 62 20 हो गया, 20 से 1000 को गुणा किया तो 20,000। ये आंसर है, सबको आ गया होगा। तो कितनी हो गई बड़ा 25। 25 मूलधन नहीं पता, चलो हम इसको 625 मान लेते हैं, ठीक है। 1 बड़ा 25 निकालोगे 2 साल का है तो 25 होगा, 25 होगा, 25 का 1 बड़ा 25 1 होगा। यहाँ पर देखो आप चक्रवर्ती ब्याज कितना हो रहा है 51। अगर चक्रवर्ती ब्याज 51 हो रहा है तो साधारण ब्याज कितना हो रहा है 50। लेकिन चक्रवर्ती ब्याज 102 हो रहा है, डबल हो रहा है, तो साधारण भी डबल हो जाएगी। सीआई कितना है 102, तो एसआई भी कितना होगा 100, इसका डबल कर दो 100। यही आंसर, क्या समझ में आएगा सभी को? फिर मूलधन से का क्या नहीं, मूलधन कहाँ ज्ञात किया? देख क्वेश्चन में बोला गया है 12,000 की राशि है 5 वर्ष में दुगुनी हो जाएगी, तो 20 वर्ष में कितनी होगी? देखो मैं समझाता हूँ, बहुत ही आसान है। 5 वर्ष में कितनी गुनी हो रही है? दुगुनी है ना, 2 गुनी, फिर 5 साल बढ़ा 10 हो गया तो इधर फिर डबल हो गई 4 गुनी, फिर 5 बढ़ा तो इधर हो गया 15, फिर डबल हो गई 8 गुनी, फिर 5 बढ़ा तो 20 हो गया, कितनी हो गई 16। यही वो। अब आप अगर कहो कि इससे भी जल्दी करना है, लिखना भी नहीं है, तो भी बता दो कैसे होगा। हमें पता है 5 वर्ष में दुगुनी, 20 साल में 500 का 20 4 गुना हो रहा है ना, तो 2 का घात 4 लगा दो, बस 2 गुनी हो रही है 4 बार, देखो 1 2 3 4 बार हुआ ना, ऐसे दुगनी दुगनी, तो ऐसे 2 2 2 4 में 8 में 16 हो गया। समझ आ रहा है? लेकिन अगर ये चीज याद नहीं रहे तो आप ये तो देखो बेसिक सोचने का है। 5 साल दुगनी, फिर 5 साल बढ़ी फिर दुगनी, 5 साल बढ़ी फिर दुगनी, 5 साल फिर दुगनी, ऐसा ही होगा। तो 20 साल बाद में 16 गुनी हो जाएगी। राशि कितनी थी 12,000, तो 16 गुनी कितनी होती है 1 2 3 0, 16 2 32, 3 16 19, ये हो गए 112 000। यही आंसर है, उतार लो। देखो इधर 5800 ब्याज जुड़ के इधर मिश्र धन ही तो आएगा। अगर आपको समय बुझे या दर बुझे तो हमेशा इसके बराबर में मिश्र धन लिखना, ब्याज मत लिखना कभी, ठीक है। तो मिश्र धन मूलधन प्लस ब्याज, चलो 5800 में 594 ऐड किया तो कितना हो गया 6394.5, यही होगा। तो आप देखो कहीं कट रहा है, कौन कटाएंगे, चलो 0 लगा देंगे, काटते इसको 5 से काट दो, 5 में 5 5 में 5 5 में 30 डबल 0, इधर काटो 5 में 5 0 5 7 35, 5 में 5 1 बच गया, 5 में 10 3 बच गया, 5 7 35 4 बच गया, 5 में 40 5 में 45, फिर ये कटेगा क्या यहाँ पे चेक कर लेते हैं। 5 में 5 बच गया 1, 5 दूना 10 से बच गया 3, और 5 7 35 बच गया 4 5 8 नहीं, पॉइंट तो हट गया, 1 0 लगा दिया था, इसलिए पॉइंट हट गया। अब किससे कटेगा 6 एक साथ ये काट 3 से ये, अब देखो 29 से ही कटेगा, हम 29 से काट के देखो, बताओ काट के बताओ 29 से कटेगा, दोनों ही 29 का भाग देके देखो कितना 400 बार कट गया, और इधर 29 से कटा है ना। अब सुनो 400 किसका होता है 20 का स्क्वायर, और ये होता है 21 का स्क्वायर, मतलब 20 से ब्याज जुड़ के 21 हो गया, तो 20 रुपए पे 1 जुड़ा तो कितना परसेंट हो गया 5%। बस काटना थोड़ा सा मुश्किल है, 29 से कट रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर ये देखो
कौन सी धनराशि एक वर्ष में 650 तथा 2 वर्ष में 676 हो जाएगी। एक बात बताओ, चक्रवर्ती ब्याज किस पे लगता है? मिश्र धन पे। मूलधन और ब्याज दोनों पे लगता है। मूलधन और ब्याज दोनों मिलकर क्या कहलाता है? मिश्र धन। सबको ये बात समझ में आई? तो ये 1 साल का मिश्र धन है। अब इस पे ब्याज लग के ये हो गई, इसके बाद में 1 साल का ही तो है ना? तो कितने पे लगा ब्याज? 650 पे। कितना जुड़ गया ब्याज? 26 रुपए। तो परसेंट बदला तो 4% आ गया। इसको काट लीजिए, ठीक है। 4% ब्याज लगा। अब हमें पूछा है मूलधन। तो एक बात बताओ, 1 साल का जो ये मिश्र धन है 4% ब्याज जुड़ने के बाद तो आया है। 4% ब्याज जुड़ गया तो कितने परसेंट हो गए? ये 104% हो गई मिश्र धन। मिश्र धन सदैव 100% से ज्यादा होता है, क्योंकि ब्याज जुड़ने के बाद आता है। और मूलधन अपने आप में 100% है, उसमें ब्याज और जुड़ गया तो 100% ज्यादा हुआ नहीं हुआ। 4% ब्याज और जुड़ गया तो 104% हो गया ना। 104% की वैल्यू कितनी है? 650। तो 100% की वैल्यू कितनी है? x मान ली। काट दो इसको, 4 से काटते हैं। चलो 4 × 8, 4 × 6 = 24 और ये 25 बार। 13 × 26, 13 × 5 = 65। 2 से 25 बार। तो x बराबर ये 3 से मल्टीपल कर लेंगे ना तो 625 हो जाएगा। तो मूलधन कितना आया? 625। यही आंसर। समझ में आ गया होगा?